चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों को स्टैट्स में होमवर्क दिया होगा, ठीक है ना। आई होप लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों ने होमवर्क मैंने आपको दिया था, आप लोगों ने वो होमवर्क कर लिए होंगे, है ना। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में अगर यार खुद से ट्राई नहीं करोगे, मैं कल भी ये चीज़ बहुत बार बोल चुका हूँ कि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या होंगी, दिक्कत होंगी। तो आई रिक्वेस्ट कि ऐसा ना करें, ठीक है ना। खुद से ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ओके, मैंने इसलिए आंसर शीट भी आप लोगों को दी है प्रोबेबिलिटी की, आप वहीं के वहीं वेरीफाई कर सकते हैं आंसर्स, और मैंने यहाँ पे लिख के भी लाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अगर ये क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि थर्ड वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है ना। आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई डाउट है थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होना चाहिए, ठीक है ना। बट एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, चलो प्रोबेबिलिटी के लिए आप लोगों को एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आपको क्या डाउट्स है, ठीक है ना। जस्ट क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन पॉइंट मेंशन कर देना, ठीक है ना। तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको नेक्स्ट क्लास में मैं इनकॉर्पोरेट कर लिया करूँ, ठीक है ना। बट वो मेंशन करना, बिना ट्राई करे मेंशन मत कर देना, ये तो मतलब ही नहीं आएगा। ऐसे तो हर बंदा हर प्रॉब्लम बोल देगा तो मैं हर प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा, तो कोई आप लोगों को मजा नहीं आने वाला प्रोबेबिलिटी में, ठीक है ना। भली बात में वो कमेंट में डिलीट कर दूंगा, लेकिन आप लोग मैं पढ़ लूंगा, पढ़ने के बाद उसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा अगर आपको कोई भी पॉइंट पे या कोई भी क्वेश्चन में अगर नहीं जमा है, डाउट है तो, ठीक है। मैं भी नॉर्मली आगे चलता हूं, बट बिफोर आगे जाने के पहले थोड़ा सा ना एक क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, उसके बाद एक टेक्निक और सीखेंगे आज। पहले हम वो सीखेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से, जो कि सबसे इजीएस्ट फॉर्म है प्रोबेबिलिटी निकालने का, ठीक है ना। वो उसकी मदद से हम किस तरीके से प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट क्वेश्चन 4 देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 7 बॉल्स, ठीक है भाई। एक बैग में 5 व्हाइट बॉल है, एक बोरा है, उसके अंदर एक बैग है, उसके अंदर 5 व्हाइट बॉल है, 7 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। मतलब टोटल बॉल कितने हैं सर, 12 बॉल्स है। अच्छा, 1 बॉल इज ड्रॉन, ये तो क्लियर हो गया सर कि सर सैंपल स्पेस कितनी है। सर ये तो क्लियर हो गया ना, 12 बॉल है तो सैंपल स्पेस भी कितनी होंगी, 12, क्योंकि एक बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं। सर एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो हो सकता है कोई एक दूसरा तीसरा, 12 में से कोई भी बॉल आ सकता है, तो टोटल आउटकम जो है वो कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो ऊपर अब जनरली मैंने पी ऑफ ए लिख दिया था, बट एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन उठाया, मेरी आदत पड़ गई है टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसने गलत नहीं बोला, उसका बोलना तो सर पी ऑफ ए क्यों लिख रहे हो, वो तो पी ऑफ ए तो हम निकालते हैं ना, बराबर बात है। बेसिकली हम ये जो निकालते हैं ये पी ऑफ ए ही निकालते हैं, और इसका फॉर्मूला ऐसा बनना चाहिए, एम अपॉन डबल एस भी बोल सकते हैं इसको हम। सो मैं यहाँ पे एम रेफर करूंगा, ठीक है, क्योंकि एक बच्चे ने बोला है तो उसकी बात गलत नहीं लगी, सही बात है। बट क्या है ना, मेरी बहुत टाइम से आदत बन चुकी है, ठीक है ना, और वो इतना कोई मैटर भी नहीं करती है, क्योंकि हमारे एमसीक्यू है तो वो मैटर भी नहीं करती है। बट ठीक है, बच्चे ने गलत नहीं बोला तो उसकी बात को वैल्यू देना मेरे को लगा सही है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ व्हाइट, 1 बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ व्हाइट। बोले ये इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो व्हाइट ही हो सकता है। मतलब 12 बॉल है, 12 में से आप क्या निकाल रहे हो, एक बॉल निकाल रहे हो, बट इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है कि वो व्हाइट ही हो सकता है। तो मेरे को एक चीज बताओ, 12 में से व्हाइट बॉल कितने हैं सर, 5 है, तो बट ऑब्वियस बात है 5/12 इज द आंसर। अरे 12 में से 5 ही बॉल है ना व्हाइट, तो व्हाइट आने के चांसेस क्या है, 5 बार चांसेस है, यानी एक बार आया या हो सकता है 5 ही बार चांसेस हो सकते हैं कि क्या आ जाए, व्हाइट आ जाए। मतलब 12 में से 5 चांसेस है व्हाइट आने के, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/12। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/12। आई होप इट इज क्लियर, अरे आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बट बिफोर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के पहले थोड़ा सा ना ये समझो, वो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से या कॉम्बिनेशन की मदद से हम किस तरीके से, आई होप आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा मैथ्स में, नहीं ये तो पढ़ना ही पड़ता है भाई, ये नहीं पढ़ा मतलब कुछ नहीं पढ़ा जीवन में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा होगा पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो आपका हो चुका होगा मैथ्स में, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर बात नहीं करूँगा। मेरे को जितना काम आता है मैं उतना ही यहाँ पे फॉर्मूले के साथ क्या करूँगा, यूज़ करूँगा, उसके अलावा मैं यहाँ पे और कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है ना। क्योंकि स्टैट्स में इतना सा काम आता है, उसके लिए पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वो आपने मैथ्स में, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर है ना, तो आई होप आपने वहाँ पे पढ़ा ही होगा, ठीक है। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सर ये क्या है सर, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी बाय पीएनसी बेसिकली, ये लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, प्रोबेबिलिटी बाय पीएनसी मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सर देखो कैसा होता है ना, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि भाई
जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ऊपर लिखो, है ना, और टोटल सैंपल स्पेस को क्या करो, नीचे लिखो। तो यानी बेसिकली हमने क्या बोला, m अपॉन डबल एस, हमने आज से उसको m बोला चालू कर दिया। m मतलब क्या, जिसकी आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो पर्टिकुलर इवेंट। और सैंपल स्पेस मतलब क्या, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सो ये ऑल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है। सो इसको अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी के तौर पे सॉल्व करना रहा ना, तो मेरे को सॉरी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के तौर पे सॉल्व करना रहा ना, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा NCR का फॉर्म। सिर्फ अभी इतना समझो, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी। NCR सर, n मतलब होता है जितने वो पर्टिकुलर चीजें हैं जिसमें से आपको निकालना है, नंबर ऑफ क्या क्या थिंग्स है। सपोज अगर वाइट बॉल 5 है तो मेरे को 5 वाइट बॉल में से कितने वाइट बॉल निकालना है, 1 वाइट बॉल निकालना है। तो मैं यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करूंगा, 5, और जो निकालना है उसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, r। बट बिफोर दैट NCR निकालते कैसे, NCR इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी दिया है, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सिर्फ अभी सिर्फ समझो, एक प्रॉब्लम में कराऊंगा ना तो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम NCR की मदद से क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। आओ देखते हैं क्वेश्चन में, फिर आपको और क्लैरिटी देता हूं। अब बैक कंटेन, क्योंकि बिना क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिकल क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अब बैक कंटेन 6 वाइट, ठीक है भाई, 6 वाइट बॉल है, 4 रेड एंड 10 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर 6 वाइट बॉल है, 4 रेड बॉल है और 10 क्या है, ब्लैक बॉल्स है। ठीक है भाई, ठीक है ना। यानी यहां पे क्या हो गया, क्वेश्चन 5 की अगर मैं बात करूं, तो कितने ब्लैक बॉल बोलते हैं, 6 वाइट, 4 रेड एंड 10 ब्लैक बॉल्स। लिख लिया मैंने। 2 बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल्स क्या करे जा रहे हैं, रैंडमली ड्रॉ करे जा रहे हैं, एक नहीं 2 ड्रॉ करे जा रहे हैं। ठीक है भाई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ विल बी ब्लैक। आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के बतानी है कि दोनों के दोनों क्या है, ब्लैक है। अगर इसको सादे तरीके से करने जाएंगे ना तो बहुत हमाली करनी पड़ेगी, बट सादी की जगह अगर मैं इसको कैसे करूंगा, परमिटेशन कॉम्बिनेशन से करूंगा तो वो बहुत इजीली क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो देखो बेसिकली होता क्या है, जो हमारा सैंपल स्पेस इस केस में बनेगा, वो सैंपल स्पेस किस तरीके से बनेगा, तो वहाँ पे हम बोलेंगे सैंपल स्पेस बनेगा टोटल 20 बॉल में से। यानी आपको क्या करना है, आपको 20 बॉल्स में से, सर 20 कैसे आया भाई, टोटल 20 बॉल्स, तो 20 बॉल में से आपको कितने बॉल निकालना है, 2 बॉल निकालना है। मैं इसको यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 20C2। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, 20C2। सर आपने सैंपल स्पेस में 20C2 क्यों लिखा, सर सैंपल स्पेस में 20C2 इसलिए लिखा क्योंकि टोटल 20 बॉल्स है, एंड टोटल 20 बॉल में से मेरे को कितने बॉल निकालने, 2 बॉल निकालने। तो 2 ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, और वो 2 पॉसिबल आउटकम मेरे को किसमें से सैंपल स्पेस बतानी पड़ती है, टोटल में से। सैंपल स्पेस तो हम ऑलवेज क्या में से बताते हैं, टोटल में से। तो आपको नीचे सिंपली जो भी आपकी सैंपल स्पेस है, जैसे ये केस में आपकी सैंपल स्पेस 20 थी और आप कितने बॉल निकालना चाह रहे हो या उसमें से कितने चूज करना चाह रहे हो, तो बस उसका क्या लिख दो, कॉम्बिनेशन लिख दो। मतलब 20 आउट ऑफ 20 बॉल्स मैं 2 बॉल निकालना चाहता हूं। ये 20C का मतलब क्या है, आउट ऑफ 20 में 2 का कॉम्बिनेशन क्या कर रहा हूं, 2 बॉल्स क्या कर रहा हूं, निकाल रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया। बट दिस इज नॉट योर प्रोबेबिलिटी, दिस इज जस्ट सैंपल स्पेस, दिस इज व्हाट योर सैंपल स्पेस। ऊपर जनरली हम क्या लिखते हैं, जिसकी हमको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी, जिसकी हमको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, जिसकी हमको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तुमको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ विल बी ब्लैक। मतलब वो दोनों के दोनों ब्लैक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। मतलब 2 बॉल जो मैं निकाल रहा हूं वो कितने में से निकाल रहा हूं, पहले तो वो बताओ। सर वो 2 बॉल में 20 बॉल में से निकाल रहा हूं, तो मेरा सैंपल स्पेस हो गया 20C2। बट अब उसने कंडीशन डाल दी कि भाई दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। अब दोनों के दोनों ब्लैक होने चाहिए का मतलब क्या हो गया कि आप जो 2 बॉल निकाल रहे हो जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो आप कितने बॉल में से निकालोगे, सर 10 में से। सर क्यों, क्योंकि सर ब्लैक बॉल ही बोला है ना, तो ब्लैक बॉल ही बोला है, तो इसलिए मैं ऊपर क्या लिख दूंगा, 10C2। खत्म क्वेश्चन। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, शॉर्टकट वगैरह भी अगर आपको आते होंगे इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, तो आप यूज़ कर सकते हैं ये सॉल्व करने के, 10C2 20C2 वगैरह के, ठीक है ना। आते होंगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया बाबा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो लिखा है n फैक्टोरियल वाला, ये आप यहाँ पे लिख दो। कैसे निकालेंगे 10C2, मैं निकाल के बता देता हूँ 1-2 क्वेश्चन में।
मैं एक क्वेश्चन में निकाल के बता देता हूँ, तब तक आप ये फॉर्मूले की मदद से निकालो। n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन r मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r मतलब 10 माइनस 2 8। डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इसको, बट अगर आपको आता है तो। मैं क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ज़्यादा मगजमारी करना पसंद नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उसमें प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व करेंगे वो बताऊँगा। तो 10c2 सो बेसिकली n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r मतलब 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। सो बेसिकली हुआ क्या ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो 10 इंटू 9 10 फैक्टोरियल मतलब इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया आपका 10 फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट योर 10 फैक्टोरियल इज। ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है ये 2 फैक्टोरियल है 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता होगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा काट देंगे इससे, ये कट जाएगा ना, ऊपर का सेम है तो कट जाएगा, ये भी कट गया, ये इससे कट गया, तो बचा क्या, बचा 10 इंटू 9 अपॉन 2। सो बेसिकली 10 इंटू 9 अपॉन 2 कम्स टू 45। सो 10c2 क्या आता है आपका 45 आता है, 10c2 आपका क्या आता है 45 आता, कितना आ गया 45। तो 10 इंटू 9 अपॉन 2 कितना आ गया 45। सो बेसिकली इसको मैं इतना नहीं भी करता ना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर लेता, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा काट सकता था 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, तो बचता क्या है ऊपर वाला पहले वाला 10 इंटू 9 और 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 2। थोड़ा सा मैं जानबूझ के इस पर फास्ट लेने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है तुमको आता होगा, अननेसेसरी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँ। ठीक है ना, बहुत लोगों को छोटी छोटी टेक्निक्स भी आती है इसके अंदर, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अल्टीमेटली हमारा इंटेंशन क्या है, हमारे को ये फाइनल आंसर निकालना है। तो 10c2 मेरा क्या आता है 45 आता है, 20c2 निकालना है मेरे को, तो 20c2 बेसिकली मेरा क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी यहीं पे खत्म हो गया, यहां से सिर्फ मैं कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं। सर ये प्रोबेबिलिटी इतना आसान हो गया इसके अंदर, हाँ आसान है, प्रोबेबिलिटी बोला ना यहाँ पे खत्म हो गया जब मैंने 10c2 अपॉन 20c2 लिख दिया। बस आपको सॉल्व करना है 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 2 फैक्टोरियल। सो बेसिकली इट इज 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल। सो 18 फैक्टोरियल गॉट्स कैंसल्ड, सो बेसिकली यहाँ बचा 20 इंटू 19 और 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 इंटू 1, 20 इंटू 19 अपॉन 2 comes to 190. So answer comes to 190. So basically 45 upon 190 is the correct answer. इसको अगर कटिंग पिटिंग होती होंगी तो 45 45 90 90 90 180 चेक कर लो, कहीं कटिंग वटिंग होती होंगी तो। ठीक है ना, 9 के टेबल में शायद जाता है, हाँ नहीं सॉरी 5 के टेबल में जाता है शायद, 190 इंटू 5 38 45 तो 9 अपॉन 38 कटिंग पिटिंग करके फाइनल आंसर ये आ गया। क्लियर, ओके, अरे समझाया नहीं, क्लियर। सो देखो और करते हैं, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी और बढ़ेगी धीरे धीरे। ठीक है ना, इजी बहुत है क्योंकि है ही में बहुत इजी है। अगर ये तुम अगर वो नॉर्मल वाले से करते तो तुम्हारे को थोड़ा सा यार मगजमारी करनी पड़ती, वो मैं चाहता नहीं हूँ कि अब तुम अगर मारी करो एग्जाम टाइम पे, तुम डायरेक्टली भी अगर आंसर निकाल सकते हो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करके देखते हैं। 1 बैग कंटेन 4 white 2 black balls एंड अनदर कंटेन्स 3 white 5 black balls। ठीक है, इफ 1 ball इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर white। मतलब वो क्या बोल रहा है, 2 बैग है, बोले एक बैग नहीं है मेरे, कितने बैग है 2 बैग है। मतलब सर 2 बैग है ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, अरे बाबा 2 बैग है ना आपके, एक बैग थोड़ी ना है, वो खुद ही बोल रहा है। इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे हम 6 वाले का, ठीक है ना, 2 बैग्स है, इसके अंदर टोटल बॉल्स कितने हैं
एक बैग के अंदर टोटल बॉल्स है 4 व्हाइट 2 ब्लैक, 1 बैग 4 व्हाइट 2 ब्लैक। अनादर कंटेंट 3 व्हाइट 5 ब्लैक, अलग अलग है दोनों। थ्री व्हाइट और क्या था 5 ब्लैक। क्वेश्चन बराबर देखना उतारा कि नहीं मैंने। 3 व्हाइट और 5 ब्लैक, ठीक है। और यहां पे वो कंडीशन डाल रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कि बोथ आर व्हाइट, मतलब आप क्या कर रहे हो 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो, 2 बॉल्स ड्रॉन एंड उसमें भी एक कंडीशन है कि ईच फ्रॉम 1 बैग, मतलब भाई एक एक बॉल दोनों बैग से निकालना जरूरी है। और जो दोनों बॉल्स निकालोगे आप वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, व्हाइट होने चाहिए। मतलब अगर मैं फर्स्ट बैग की बात करता हूं तो फर्स्ट बैग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फर्स्ट बैग के अंदर से आप कितने बॉल निकालोगे सर, 4 और 2 6 बॉल्स है, 6C1 सर, Q1 अरे एक ही निकालने वाले ना मुझसे सर। दूसरे में कितने बॉल्स है सर, 5 और 3 8 सर, 8C1 सर। अगेन 8C1 और 6C1 क्यों लिखे, अरे भाई साहब सैंपल स्पेस मेरे को बताओ आप, 2 बैग है, एक बैग में से एक बॉल निकाल रहे, दूसरे में से एक निकाल रहे, ठीक है ना, दोनों में से एक एक निकाल रहे। तो पहले बैग के अंदर कितने बॉल है, 6 बॉल है, तो 6 में से कितने निकालेंगे, एक निकालेंगे। दूसरे में कितने बॉल है, 8 है, उसमें से कितने निकालेंगे, एक निकालेंगे, खत्म सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस निकालते समय एक चीज सिंपल ध्यान रखो कि टोटल जितने उसके अंदर आइटम्स है उसमें से आप क्या निकाल रहे वो आपके सैंपल स्पेस बन जाता है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है ना। मतलब वो आप परम्यूटेशन कॉम्पिटिशन में आपका क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस। इन टोटलिटी में क्या है आपके पास और उसमें से आप क्या निकाल रहे हैं। अब आपका जो ऊपर वाला एम वाला पार्ट रहता है बेसिकली वो रहता है वो वाला पार्ट जिसकी आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो वो क्या बोल रहा है कि दोनों के दोनों ब्लैक बॉल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यानी पहले वाले से निकालेंगे तो पहले में ब्लैक कितने हैं, अरे यार इसको बार बार क्या हो जा रहा है पेंसिल को, पहले वाले में ब्लैक कितने हैं, अरे बाबा पहले वाले इसमें ब्लैक कितने हैं, मेरे को सॉरी ब्लैक निकालना व्हाइट निकालना है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, दोनों व्हाइट होने चाहिए। तो व्हाइट कितने हैं, पहले वाले में 4 व्हाइट है, दूसरे वाले में 3 व्हाइट है। तो पहले वाले बैग से आप व्हाइट जो बॉल निकालोगे वो किसके हिसाब से निकालोगे, 4 में से ही निकालोगे तो 4C1, दूसरे में से क्या निकालोगे 3C1। अब क्योंकि दोनों साथ में निकाले जा रहे हैं इसीलिए मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला एक ब्लैक चलेगा एक व्हाइट चलेगा, दोनों ब्लैक भी चलेंगे दोनों व्हाइट भी चलेंगे, ऐसा नहीं बोला। उसने क्लियर कंडीशन दी कि बोथ शुड बी व्हाइट। तो ये हो गया एक बैग के व्हाइट की प्रोबेबिलिटी एंड ये हो गया दूसरे बैग की व्हाइट की प्रोबेबिलिटी। सर आपने प्लस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि एंड लिखा था और नहीं लिखा था। उसने ये नहीं बोला कि एक व्हाइट एक से चलेगा दूसरे से चलेगा, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला दोनों से ब्लैक होना, सॉरी व्हाइट होना। तो ये होगी एक बैग की प्रोबेबिलिटी, ये होगी दूसरे की। अब क्योंकि वो दोनों से निकालना है तो एंड मतलब आ गया, मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, हो गया सॉल्व। अब सर सॉल्व करो इसको 4C1। अब ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए करते मत बैठना, इसके लिए आप लिख सकते हो नोटेशन। जब भी NC1 होता है तो वो N ही रहता है ऑलवेज, ठीक है ना। तो NC1 जो है 4C1 इज नथिंग बट 4, ठीक है ना। 4C1 इज नथिंग बट व्हाट 4 अपॉन 6C1 इज ऑल्सो 6, 3C1 इज ऑल्सो ऑलवेज 3, तो पूरा सॉल्व नहीं करते बैठना, अपॉन 8C1 इज ऑल्सो 8, तो 4/6, तो 4 3 12 अपॉन, ठीक है ना, 4 3 12। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, काम हो गया। 8 6 48, तो ये भी आपका क्या हो गया, काम हो गया। तो बेसिकली 1/4, सो बेसिकली 1/4 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, हाँ या ना। बस इसमें ये समझना था कि मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि उसने बोला बोथ शुड बी व्हाइट, तो हमको दोनों व्हाइट चाहिए, तो दोनों व्हाइट चाहिए तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एंड आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वो क्या सॉल्व। प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से तो सबसे ज्यादा इजी है, मतलब उससे ज्यादा कुछ इजी है ही नहीं दुनिया में, ठीक है ना। मतलब अगर ऐसा प्रॉब्लम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कर लो तो 2 मिनट भी नहीं, लेकिन हाँ उससे करोगे अगर सादे वाले से तो उस पर फिर थोड़े से दिमाग ज़्यादा लगता है। इफ यू वांट आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि पेपर में इतना टाइम हमारे पास रहता है कि अगर हमारे पास दोनों से आंसर सेम आएगा तो हमारे पास जो इजीएस्ट मेथड है हम वही फॉलो करें। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन 10 गोल्ड एंड 8 सिल्वर कॉइन, ठीक है भाई। एक बैग के अंदर 10 गोल्ड है और 8 सिल्वर कॉइन है, मतलब टोटल कितने कॉइन्स है उसके अंदर 18। 2 सक्सेसिव ड्रॉइंग्स ऑफ 3 कॉइन्स आर मेड सच दैट
कॉइन्स आर नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड ड्राइंग। मतलब क्या, 2 सक्सेसिव मतलब पहले एक बार आप निकालोगे, फिर उसके बाद एक और सक्सेसिव मतलब कंटिन्यूस में, तो एक बार आपने निकाले उसमें से कुछ सिक्के, तो 2 सक्सेसिव ड्राइंग्स ऑफ 3 कॉइन्स आर मेड, मतलब एक बार आपने पहले 3 कॉइन्स निकाले, सच दैट इस तरीके से कि कॉइन्स आर नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड ड्राइंग। मतलब मैंने अगर पहली ड्राइंग में 3 कॉइन निकाल लिए, तो अब दूसरी बार मैं वो वापस कॉइन डाल नहीं दूंगा बैग में, रिप्लेस नहीं कर दूंगा, जितने हैं उतने रहने दूंगा, और सेकंड वाले केस में मैं उतने में से ही क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा। मतलब पहला मेरे 18 कॉइन्स, तो 18 में से मैंने निकाला, अब जब मैं दूसरी बार हाथ डाल रहा हूं तो दैट डजंट मीन कि जो मैंने पहली बार में निकाला था उसको वापस डाल दूंगा। नॉट रिप्लेस लिखा है ना, नॉट रिप्लेस मतलब मैंने वापस डाला नहीं, तो सेकंड टाइम में मेरे पास कितने रहेंगे, 15 ही कॉइन रहेंगे अंदर। तो अब मैं कितने में से निकालूंगा, 15 में से निकालूंगा। कितने में से निकालूंगा मैं, 15 में से निकालूंगा। तो ये हो गया आपका, यहां तक ये पूरा जो दिया है ना कंटेंट, ये दिया आपको सैंपल स्पेस के बारे में, इससे आपको सैंपल स्पेस पहचाननी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्राइंग विल गिव यू 3 गोल्ड, यानी पहली ड्राइंग जो आप कर रहे हो, फर्स्ट ड्राइंग जो आप कर रहे हो उससे आपको 3 गोल्ड मिलेंगे। एंड व्हेनेवर एंड इज रिटर्न, तो समझ जाना कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहली ड्राइंग जो आप करोगे उससे आपको क्या मिलने चाहिए, 3 गोल्ड, एंड दूसरी ड्राइंग जो आप करोगे तो उससे आपको क्या मिलने चाहिए, 3 सिल्वर। और क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, तो मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है एंड का। सो 7th नंबर वाला क्वेश्चन देखो, टोटल 18 कॉइन्स है, 18 कॉइन्स में से 10 गोल्ड है आई थिंक, एंड 8 क्या है, सिल्वर कॉइन्स है। ठीक है, 8 सिल्वर कॉइन्स है। अब आपको 2 सक्सेसिव ड्राइंग्स करनी है, दोनों एक साथ नहीं करनी है आपको, 2 मैंने पहले एक करोगे उसके बाद एक और करोगे, ठीक है ना भाई। बट वहां पे कंडीशन ये है कि पहले वाले में 3 गोल्ड आने चाहिए एंड दूसरे वाले में 3 सिल्वर आने चाहिए। तो 3 गोल्ड फर्स्ट ड्राइंग के अंदर, और स्पेसिफिकली लिखा है कि पहले वाले के अंदर 3 गोल्ड, सेकेंड ड्राइंग के अंदर 3 सिल्वर। मेरे को एक चीज बताओ, जब आप पहली ड्राइंग करोगे तो पहली ड्राइंग करते समय आपके पास सैंपल स्पेस कितना है सर, टोटल 18 कॉइन्स है सर, 18 में से हम कितने निकालेंगे सर, 3 कॉइन निकालेंगे, तो 18C3। अरे सर 18 क्यों लिए, अरे बाबा कितने कॉइन है टोटल मेरे पास जब मैं पहली ड्राइंग कर रहा हूं, सर 18 कॉइन है, जब मैं पहली ड्राइंग कर रहा हूं तो मेरे पास 18 कॉइन्स है, तो 18 में से ही 3 निकालूंगा ना, तो 18C3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सर गोल्ड में से निकालेंगे ना, अरे बाबा वो प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालना है वो ऊपर लिखना है। अब तुमको क्या चाहिए, गोल्ड चाहिए, तो तुम जो 3 गोल्ड कॉइन निकालोगे वो काय में से निकालोगे, बट ऑब्वियस ही बात है गोल्ड में से। तो गोल्ड के कितने कॉइन है, 10C3। गोल्ड के कितने कॉइन है, 10C3। सर नीचे 18 क्यों लिखे, टोटलिटी में, ऊपर 10 क्यों लिखे, किसके निकाल रहे हैं, गोल्ड। सिल्वर का कोई लेना देना है क्या, नहीं, तो हमको किस में से चूज करना है, गोल्ड में से। तो गोल्ड कितने हैं, 3, 10 है, 10 में से कितने, 3। अच्छा सिर्फ सेकेंड ड्राइंग की बात करोगे, यहां पे एंड लिखा हुआ है। अच्छा जब सेकेंड ड्राइंग की बात करोगे तो सेकेंड ड्राइंग करते समय उसने क्या बोला, रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। रिप्लेसमेंट मतलब यानी तुमने पहली ड्राइंग करे, पहली बार जब निकाले तो वापस डाल दिए, तो पहले इसमें 18 थे, तुमने 3 निकाले, वापस 3 डाल दिए, तो वापस 18 हो गए। ऐसा हुआ है क्या, रिप्लेस करे क्या। उसने क्या बोला, आपने जब पहला निकाले, ठीक है, उसके बाद आप सेकेंड जब निकालने जा रहे हो तो आपने जो पहले निकाले थे उसको आपने रिप्लेस नहीं करे। तो रिप्लेस नहीं करे मतलब अब उसके अंदर कितने रह गए, अरे बोलो उसके अंदर कितने रह गए सर, 15 रह गए। तो जब 15 है तो आप 15 में से चूज करोगे ना, तो सैंपल स्पेस कितनी हो जाएगी, 15।
यही समझने वाला पॉइंट है। अरे बाबा उसने बोला कि आपको रिप्लेस कर रहे हैं, उसने बोला कि मैंने जो पहले 3 कॉइन निकाला वापस डाल दिया बैग में गोल्ड वाले, नहीं ऐसा कुछ बोला ही नहीं उसने। वो तो उल्टा बोल रहा है, उल्टा वो स्पेसिफिकली लिख रहा है नॉट रिप्लेसिंग। कुछ नहीं भी लिखता तो हम यही मानते कि उसने रिप्लेस नहीं किया होगा। अनलेस एंड अनटिल वैसा लिख दे कि रिप्लेस किया है तो ही उसको मानना, अदरवाइज मान लेना कि नहीं रिप्लेस नहीं किया होगा। यानी पहले 18 थे, बाद में 3 निकालने के बाद 15 बचे। अच्छा सिल्वर कितने हैं? 8, तो 8 में से कितने निकालोगे? 3, 8C3। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंड है। मैं जानबूझ के आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का सबसे इजीएस्ट वर्जन पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग पेपर में कोई गलती ना करो। नहीं तो बच्चे मैं बता रहा हूँ तुमको छोड़ के जाते चैप्टर, क्या को छोड़ने का? अपना हमेशा मानना है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ने का, एक भी। क्या को छोड़ने का चैप्टर? बताओ मेरे को, क्यों छोड़ू मैं ये चैप्टर? जितना लपेट लपेट लो, क्या पता इजी क्वेश्चन आ जाए पेपर में। ठीक है, एक आंधी हार्ड आया, नहीं जमा छोड़ देंगे क्वेश्चन, दिल से छोड़ के आएंगे। इजी वाला आ गया तो लपेट लो, जितने लपेटो उतना अच्छा मार्क्स। सर सॉल्व करेंगे, सर सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सर सॉल्व? अब मैं नहीं बताऊंगा सर कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको आता है, मैं यहीं तक लिख के सॉल्यूशन छोड़ दूंगा। 10C3 सॉल्व नहीं करता था क्या? अबे 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो बेसिकली मैं अगर मुंह से करके देखूं तो 10 फैक्टोरियल, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो सर बचा 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल सर यहाँ से कट गया, तो ऊपर क्या बचा सर? 10 इंटू 9 इंटू 8। नीचे क्या बचा? 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 6। नहीं समझा? कोई भी चीज़ निकालने के लिए अब जरूरी नहीं कि हर बार फॉर्मूले लिखो। सपोज मेरे को निकालना है 10C3, से फॉर एग्जाम्पल 10C3, तो ये तो क्लियर है कि 10C3 रहेगा तो नीचे आके क्या होगा? ये 3 फैक्टोरियल इधर बाहर लिखा जाएगा इंटू 10 माइनस जो भी आर है वो फैक्टोरियल लिखा जाएगा। सो बेसिकली ये तो क्लियर हो गया कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल रहेगा। 7 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, तो इसके जो ऊपर वाले 10 इंटू 9 इंटू 8 ये रह जाएंगे, और नीचे 3 फैक्टोरियल रह जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया? 10 इंटू 9 इंटू 8। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। हो गया सॉल्व। 10 इंटू 9 इंटू 8 कितना आ गया? 720 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 6। 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6, तो 720 अपॉन 6, 120 से 10C3 आया सही में कि नहीं सही में आया समझ में? तो ये 10C3 आ गया। सी सिंपल एक तरीका बताता हूँ, समझ गया तो अच्छा, नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई करना, दोबारा नहीं बताऊंगा। क्यों? अभी इजी है ना देखना भी। जितना नीचे फैक्टोरियल दिखा रहा, सिंपली उतने स्टार्टिंग के डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देना। नीचे क्या लिखा है? 3 लिखा है, तो स्टार्टिंग के डिजिट सिंपली 20 इंटू 19 इंटू 18। क्यों? पहले वाले कट गए होंगे क्योंकि, और डिवाइड नीचे कर देना, जो भी नीचे का फैक्टोरियल है उसका। 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, खत्म। फॉर्मूला पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं। सर कितना हो गया? 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन 6, ये आ गया सर 1140। कितना आ गया? 1140। इसको भी सॉल्व कर सकते थे आप। 720 अपॉन 6 120, ये आ गया आपका। और क्या चाहिए मेरे को? एक और प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ। 15C3 चाहिए। क्या बोला मैंने? नीचे कितना लिखा है? 3 लिखा है, तो स्टार्टिंग के जो 3 है ऊपर वाले के, ऊपर क्या है? 15 है, तो स्टार्टिंग के 3 मतलब क्या होगा? 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन नीचे कितना है? 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 इंटू 2 6, डायरेक्ट 445 आ गया। 8C3 फटाफट। अब इससे आसान भी टेक्निक आती होंगी तो कोई बात नहीं, बहुत लोग अलग अलग टेक्निक फॉलो करते हैं। 8 है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6, 56। इसको पुट करो हर जगह, इसको पुट करो यहाँ पे। सो बेसिकली 10C3 मेरा क्या आया? 120 आया अपॉन 18C3 मेरा क्या आया? मैंने 18 निकाले नहीं, 20 निकाल लिया शायद, बोलते भी नहीं नालायक तुम लोग। कोई नहीं, चलो प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी। 18C3 18 इंटू 18
18 इंटू 17 इंटू 16, तो 18 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 6, 816। सो बेसिकली डिवाइडेड बाय 816 इंटू 56। मैं ध्यान में कॉमर्स वालों को ध्यान में रख के ये पढ़ाता हूँ, पता है, क्योंकि मेरे को मालूम है कॉमर्स वाले ही छोड़ के जाते हैं। साइंस वाले भी तुम इसी तरीके से पढ़ो तो अच्छा है, इससे हार्ड या इजी टेक्निक आती होंगी तो तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना, जो तुमको लगता है, क्योंकि मेरे को मालूम है तुम लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा ये वाला पार्ट प्रोबेबिलिटी। तुमने तो 11th 12th में घोल के पिए रखे होंगे इसको, ठीक है ना। अभी तो तुमको लगता होगा अरे सर कहाँ इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट यार मेरे लिए ना मेरे कॉमर्स वाले बच्चे भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने तुम लोग, हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 816 इंटू 455 नाइंसाफ़ी हो जाएंगी अगर मैं क्या करूँगा, तुम्हारे एंगल से पढ़ाऊँगा तो पूरा का पूरा। इसको पूरा सॉल्व करके ये बहुत खतरनाक लेवल का आ रहा है, 0.08 आंसर आ रहा है इसका, 0.081। चेक कर लेना भाई सही है कि मेरा, ऐसा तो सही है, ठीक है ना। हाँ उसको फ्रैक्शन में आ रहा हूँ, फ्रैक्शन में भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया सॉल्व? इसमें क्या है बताओ सर। अ बैग कंटेन 5 ब्राउन एंड 4 व्हाइट सॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 सॉक्स पुल्ड आर ऑफ सेम कलर। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक बैग है, उस बैग के अंदर 5 ब्राउन 4 व्हाइट सॉक्स है, ठीक है भाई। आप 2 सॉक्स उसके अंदर से क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो, यानी 5 और 4 9 है, ठीक है। अब 2 सॉक्स उसके अंदर से क्या निकाल रहे हो, निकाल रहे हो, बट ये क्या बोल रहा है, फाइंड करो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ दिस दैट 2 सॉक्स आर ऑफ सेम कलर। कंडीशन नहीं दिया बेचारे ने, ये थोड़ा सा एक यहाँ पे अलग पार्ट है इसलिए समझा दे रहा हूँ, वैसे तो इजी है ये, ठीक है, छोटा सा अलग पार्ट है। तो टोटल कितने सॉक्स है, 9 में से कितने निकालने हैं, 2, तो ये तो क्लियर हो गया 9C2, इसमें कोई दिक्कत, 9C2 है ना, ये तो क्लियर हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत है। अरे 2 सॉक्स से निकालने, दोनों सॉक्स क्लियर हो गए, उसमें क्या है इतना, समझा नहीं समझा? अरे बोलती क्यों नहीं, बोलो। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, बोथ सॉक्स आर ऑफ सेम कलर। अब बोथ सॉक्स आर ऑफ सेम कलर मतलब उसने ऐसा नहीं बोला कि दोनों के दोनों ब्लैक होना, क्या क्या है वैसे तो कलर क्या है, 5 ब्राउन और 4 व्हाइट, 5 ब्राउन 4 व्हाइट है। उसने क्या बोला, बोथ आर ऑफ सेम कलर, मतलब हो सकता है कि दोनों के दोनों ब्लैक हो, सॉरी ब्राउन हो, ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों व्हाइट हो, अरे ये भी हो सकता है, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, नहीं, या तो वो दोनों ब्राउन होंगे या तो वो दोनों व्हाइट होंगे। तो नहीं समझा सर, 4 थोड़ा निकाल रहे, 2 ही निकाल रहे ना, अरे बाबा 2 निकाल रहे ना, मैं कहां 2 से ज्यादा निकाल रहा, तो मैंने क्या लिखा 5C2, हो सकता है वो ब्राउन हो, मैंने लिखा हो सकता है वो दोनों व्हाइट हो, दोनों सेम कलर की होने चाहिए, तो या तो वो दोनों ब्राउन होंगे या तो मतलब और मतलब प्लस। अरे सर 2 to 4 हो गया ना, ये 2 to 4 नहीं है, वो बोल रहा है या तो ये दोनों आ जाएंगे या तो ये, क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहां प्लस है। प्लस क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा है कि दोनों के दोनों चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है या तो ब्राउन या तो व्हाइट, तो हो सकता है ब्राउन आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5C2, या तो हो सकता है व्हाइट आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 4C2। अब क्योंकि या तो बोल रहा है, ठीक है ना, या मतलब ही और, तो यहां पे इसीलिए मैंने क्या लगाया प्लस। सर आपको कैसे मालूम पड़ा यहां और है, अब देखो 2 सॉक्स आर ऑफ सेम कलर, तो खुद बोल के देख, 5 ब्राउन है 4 व्हाइट है, तो 2 सेम कलर क्यों होना, तो सेम कलर मतलब क्या होगी, या तो वो 5 में से 2 ब्राउन होंगे या तो वो 4 में से 2 व्हाइट होंगे, तो खुद बोल के देखते को अपने आप समझ में आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया प्रॉब्लम। 5C2 प्लस 4C2 अपॉन 9C2 निकालेंगे कैसे, तो 5 इंटू 4 अपॉन 2, खत्म बात, 10 आ गया इसका आंसर। 4 इंटू 3 अपॉन 2, अरे 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है ना, 6, तो 5C2 इज 5 इंटू 4 अपॉन 2, 10 प्लस
4c2 is 4 into 3 upon 2, sorry 4 into 3 upon 2, 6. तो 10 plus 6 upon 9c2, 9 into 8 upon 2, 36. Basically answer is 16 upon 36. Basically answer is 16 upon 36. तो क्वेश्चन पढ़ने तक की देर है, बाकी तो क्या ही जीवन है, एकदम आसान है। इससे ज़्यादा आसान जीवन में और क्या होगा बताओ, तुम बता दो मेरे को, तुमको पता होगा तो बता दो। A card is drawn from a pack of playing cards, then another card is drawn without first being replaced. What is the probability of drawing first king and second queen? ठीक है भाई, कार्ड का गेम भी खेल के देख लेते हैं। एक करके दिखाऊंगा मैं, बाकी मैं नहीं करूंगा, सब मेरे से ही कराओगे तुम लोग। सर आप ही कर दो ना, सर आप ही कर दो ना, बाद में बोलते सर आप ही कर दो ना। अब प्रोबेबिलिटी है, मैं पूरे करूंगा तो कुछ मजा नहीं आएगा जीवन में, एकदम जीवन अधूरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें से एक मैं करके देता हूँ किंग क्वीन वाला, उसके बाद के सारे आपको करने हैं 12 तक, इवन 13 भी आपको ही करना है, इवन 14 भी आपको ही करना है। 14 शायद मैं कल करा के दे दूँ, 13 तक तो करना ही है, 14 ट्राई करना, 15 भी आपको ही करना है, 16 भी आपको ही करना है, 17 भी आपको ही करना है, 18 भी आपको ही करना है। हे राम, 18 तक होमवर्क सर? हाँ 18 तक होमवर्क है, इसके अलावा उसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालोगे तो मैं करा दूंगा, नहीं तो मेरे को उसमें से 1-2 मेरे को मालूम है जहाँ पे डाउट आते हैं बच्चों के, वो मैं करा के दूंगा। उसके अलावा अपन कोई नहीं कराएंगे। कैसे कराएंगे, मजाक चल रहा है क्या? तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, हद हो गई है तो। चलो एक कार्ड वाला मैं करा देता हूँ। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। मतलब एक प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन का गेम है भाई, पढ़ना सीख लो। सीए बनना है, सीए में बनना है, सीएस बनना है भाई, पढ़ना सीख लो। इंटरप्रिटेशन आ गया ना तो भाई बहुत चिल्लर है प्रोफेशनल डिग्री लेना। इंटरप्रिटेशन नहीं आया ना तो जीवन खत्म हो जाएगा, डिग्री नहीं आएंगी, ये फैक्ट है। सीख लो धीरे धीरे इंटरप्रिटेशन। अ कार्ड इज ड्रॉन, मतलब एक कार्ड ड्रॉ हो रहा है फ्रॉम अ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड, मतलब जितने 52 कार्ड होंगे। देन अनदर कार्ड इज ड्रॉन, मतलब एक कार्ड ड्रॉन हुआ 52 पत्तों में से, फिर अनदर कार्ड इज ड्रॉन विदाउट फर्स्ट बीइंग रिप्लेस्ड। मतलब मैंने एक निकाला 52 में से, एक निकल गया। अब एक निकलने के बाद दूसरा वाला जो मैं निकाल रहा हूं, दूसरा वाला जो मैं निकाल रहा हूं तो 52 में से निकाल रहा हूं क्या? 52 मत करो, 52 में से नहीं निकाल रहा हूं, 52 में से निकाल रहा हूं क्या? अब विदाउट बीइंग रिप्लेस मतलब बचे कितने? 51, क्योंकि एक तो निकाल ली तुमने, उसको वापस डाले नहीं, तो बचे कितने? 51। तो 51 में से कितने निकालेंगे? अगेन एक निकालोगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट किंग सेकेंड क्वीन? एक किंग है दूसरा क्वीन। अच्छा ठीक है सर, नहीं समझा, ऐसे कैसे नहीं समझा बे? इतना इजी है। 2 मिनट दे रहा हूं, चलो यही रुकता आज तुम्हारे लिए, 2 मिनट दे रहा हूं, अब भी ट्राई करो, अब भी एक बार ट्राई तो करो। मैं बैठा हूं ना, मैं नहीं जा रहा कहीं, बैठा हूं मैं, लो करो। अब मेरे को लगता है मेरी पेंसिल भी चार्ज हो जाएंगे तब तक। हाँ सर पेंसिल चार्ज करना है, करो सॉल्व। और जो क्लास देखते हैं ना गाइस, प्लीज साथ में देखा करो, सॉल्व करा करो मेरे साथ में, तो फायदा होगा। इससे इजीएस्ट फॉर्म अपने प्रोबेबिलिटी का नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो फॉर्मूले बता देता, रट्टा मार लो, मतलब नहीं आता ना। कल देखेंगे वही चीजें, बची हुई चीजें। नौवा नंबर का क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोलता है। तो वही हमने बोले भाई, एक कार्ड ड्रॉ हो रहा है, एक किंग एक क्वीन चाहिए बोले, फर्स्ट वाली किंग चाहिए बोले, सेकंड वाली क्वीन चाहिए बोले। तो एक मैं करके दूंगा, बाकी तुमको करना है। फर्स्ट किंग एंड सेकेंड क्वीन आपको चाहिए, तो आप इसको सादे तरीके से भी कर सकते हो, शायद सॉल्यूशन जो मैंने दिए होंगे वो शायद सादे तरीके से होंगे, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। मेरे को लगता है ये इजी पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करोगे तो पेपर के लिए काम आएगा, तो ये इजी पड़ेगा, तो आप लोग ये करोगे तो ज़्यादा बेटर है। जितना इजीएस्ट फॉर्म रहेगा ना प्रोबेबिलिटी का, उतना पेपर में आपको क्वेश्चन करना समझेगा और जमेगा, और उतना दिमाग आप अप्लाई कर पाओगे। हार्ड वाले में तो क्या होगा, आप हार्ड ही चीज़ें कर पाओगे। क्लियर? चलिए, पत्ते कितने हमारे पास? 52। तो 52C1, सर 52C1 क्यों लिखे? अरे 52C1 इसलिए क्योंकि 52 पत्ते, 52 पत्ते में से 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है, तो 52C1 खत्म। ऊपर फर्स्ट जो है वो किंग होना चाहिए बोले,
अब फर्स्ट जो है वो किंग होना चाहिए का मतलब क्या हो गया, किंग कितने रहते, किंग जो है वो 4 रहते, फर्स्ट जो पता है वो किंग होना चाहिए, और किंग जो है वो कितने रहते, 4 रहते। तो किंग अगर 4 रहते तो 4 किंग में से ही एक पत्ता निकालोगे ना, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, और एक तुम्हारा इस क्लब का, तो 4 ही किंग हो गए। अब तुमने क्या बोला, फर्स्ट किंग होना चाहिए, क्या उसने कुछ स्पेसिफिकली बोला है कि फर्स्ट किंग जो है वो किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए, नहीं। तो भाई 4 किंग है, 4 में से एक किंग निकालेंगे हम, तो उसके लिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया, 4C1, क्या लिख दिया, 4C1। अच्छा, सेकेंड वाला जो है उस केस के लिए क्या करेंगे, और उसने क्या बोला था कि जब सेकेंड पत्ता आप निकालोगे, प्रोबेबिलिटी में सेकेंड पत्ता आप जब निकालोगे तो सेकेंड पत्ता निकालते समय फर्स्ट वाला आपने रिप्लेस नहीं किया है ना, पहला जो डाला हुआ था वो रिप्लेस नहीं हुआ, मतलब वो भारी है। तो अब बचे कितने पत्ते सर, 51 पत्ते बचे, 51 बचे, तो 51C कितने पत्ते निकालना है, एक, 51C1। क्वीन, क्वीन कितनी रहती, 4, अरे 4 किंग उनकी 4 क्वीन, तो 4C1, क्योंकि एंड है, एंड हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करता है, यानी एक फर्स्ट किंग होना चाहिए, सेकंड क्वीन होना चाहिए, कोई और का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, एक किंग एक क्वीन। सो बेसिकली 4C1 स्टैंड्स फॉर 4 अपॉन 52C1 स्टैंड्स फॉर 52 इंटू 4C1 स्टैंड्स फॉर अगेन 4 एंड 51C1 स्टैंड्स फॉर 51। सो बेसिकली 4 इंटू 4 16, इसको भी कैलकुलेटर थोड़ी ना लगेगा भाई, 52 इंटू 51 कितना हो गया, 2652, सॉल्व हो गया। कट्टा कुट्टा है तो देख लेना, कटेगा तो ठीक, शायद मैं 4 के टेबल से जाना चाहिए, शायद तक, आई एम नॉट श्योर। अरे यार इसको क्या हो गया, चार के टेबल से जा रहा है भाई, ये 4 जा 4, तो आप पेपर में मैच करके देख सकते हैं ना, पॉइंट में भी निकाल के देख सकते हो ऑप्शंस को पेपर में, अगर आपको कोई ये थोड़ी ना, इसका पॉइंट निकाल लेना 16/2652, तो 16/2652 जो आता है वो आता है 0.0060, ऑप्शंस मैच करके देख लेना, तो काम हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये कटिंग याद होनी चाहिए टेबल वगैरह, यानी बिना मैथ्स के हम स्टैट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं हमेशा, ताकि आप लोगों को स्टैट्स में अच्छे मार्क्स मिल सके। क्लियर, आ गया भाई। बी वाला क्या बोलता है, बी वाला बोलता है, बी पीछे है क्या, बी वाला बोलता है फर्स्ट रेड कार्ड, सेकंड ब्लैक कार्ड चाहिए। अब पहला जो है वो रेड चाहिए, तो वैसे निकालेंगे कितने में से, 52 पत्तों में से, तो 52C1, बट ऊपर वाला रेड होना चाहिए, तो रेड कितने रहते हैं 26, तो 26C1, ब्लैक कितने रहते हैं 26C1 अपॉन बचा कितने 51C1। तो बेसिकली भाई ये तुमको ही करना, मैं नहीं करने वाला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक तुमने करना है, जितने जमे उतने, जहां डाउट्स आएंगे कमेंट में डाल देना, मैं पढ़ लूंगा, बाद में कमेंट डिलीट कर दूंगा और नेक्स्ट क्लास में वो चीजें इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, ठीक है ना। कल की क्लास के पहले डाल देना तो मेरे को मालूम पड़ेगा, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और सिर्फ क्वेश्चन का नंबर और उसका कौन सा है, 16 का 4 ए नहीं जमा तो 16 का ए इस तरीके से डाल दिए, बाकी ज्ञान वाला उसके अंदर मत डालना कुछ कंटेंट, सिर्फ 16A 16B इस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है ना। ट्राई तो करो, ये वैसे थोड़ा अलग तरीके से होता है लेकिन ट्राई करो, कितने जमते, जितने जमे उतने सही, आंसर की आपके पास है, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कल मैं ट्राई करूंगा कि इसका मेजोरिटी पार्ट मैं खत्म ही कर दूं प्रोबेबिलिटी का, और मेरी इच्छा तो यही है कि मैं कल प्रोबेबिलिटी खत्म कर दूं वैसे तो, क्योंकि अब मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला तरीका भी आज पढ़ लिया, गावरानी तरीका इसके पहले पढ़ लिए थे। कल बेसिकली आपको जो मैं तरीका पढ़ाने जा रहा हूं वो रहने वाला है सेट्स वाले, सेट्स एंड फंक्शंस का, ठीक है ना। तो वो भी हम कल की क्लास में क्या कर लेंगे, देख लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।